नमस्कार। इस वीडियो में आप आर्किटेक्ट इस प्रोफेशन के बारे में जानकारी पाएंगे। आर्किटेक्ट को क्यों अपॉइंट करें और आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। आर्किटेक्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है। फर्जी या बोगस आर्किटेक्ट को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचे। इन सब डाउट्स पे आगे चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं कि आर्किटेक्ट को क्यों अपॉइंट करें और आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। सरल भाषा में कहे तो आर्किटेक्ट घर या कोई भी बिल्डिंग डिजाइन का काम करता है। जिसे घर बनवाना होता है वो आर्किटेक्ट के पास जाके अपनी जरूरत बताता है। फिर क्लाइंट के जरूरत के हिसाब से आर्किटेक्ट उसको घर का डिजाइन बनाकर देता है। अब डिजाइन बनाने के लिए आर्किटेक्ट क्या करता है ये समझते हैं। क्लाइंट की जरूरत और बजट समझने के बाद साइट की स्टडी की जाती है। साइट के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में लिया जाता है, जैसे कि दिशा कौन सी है, एंट्री कहां से है, रोड कितना बड़ा है, कौन सी जगह से अच्छा व्यू मिल रहा है, हवा और लाइट कौन से साइड से अच्छी आ रही है, बाजू में मकान बना है क्या, आजू बाजू में क्या क्या है, ज्यादा आवाज किस दिशा से आ रहा है, जगह स्लोपिंग है क्या, कोई नदी या नाला बह रहा है क्या, ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, बारिश का पानी कैसे बहता है, किस प्रकार के पेड़ है, कौन से पेड़ बचाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे अभ्यास करके रफ स्केच के माध्यम में साइट एनालिसिस रिपोर्ट बनाया जाता है। अब इस साइट रिपोर्ट के आधार पर संकल्पना डिजाइन का काम चालू होता है। यह तय होता है कि घर साइट पे कहां बनाना है। सूरज की मूवमेंट को ध्यान में रखकर घर की पोजीशन तय की जाती है। क्लाइमेट का खास ध्यान रखकर घर का शेप तय किया जाता है। हर एक रूम की पोजीशन तय की जाती है। घर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है ये तय किया जाता है। यहां से असली डिजाइन का काम चालू होता है। फिर क्लाइंट को स्केचेस, प्लान, एलिवेशन, 3D मॉडल के माध्यम से डिजाइन दिखाया जाता है, जिसमें 2 से 3 डिजाइन ऑप्शन हो सकते हैं। फिर क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल आने पर आगे का काम चालू किया जाता है, या फिर और डिजाइन ऑप्शन बनाकर दिए जाते हैं। इस तरह से क्लाइंट को फाइनल डिजाइन दिया जाता है। क्लाइंट को डिजाइन पसंद आने के बाद आर्किटेक्ट के द्वारा बिल्डिंग परमिशन का काम किया जाता है। अप्रूवल ड्राइंग्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स म्युनिसिपल काउंसिल या प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबमिट की जाती है। बिल्डिंग परमिशन मिलने के बाद आर्किटेक्ट द्वारा एस्टीमेट, टेंडर और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स बनाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में घर बनाने के लिए लगने वाली सिविल, इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग ऐसी की पूरी जानकारी ड्राइंग के माध्यम से दी जाती है। उसमें सभी तरह के मेजरमेंट दिए जाते हैं। जनरली आरसीसी फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब के लोड कैलकुलेशन, डिजाइन और ड्राइंग्स सिविल इंजीनियर द्वारा बनाए जाते हैं। फिर आर्किटेक्ट उसे वेरीफाई करके क्लाइंट को देता है। साइट सुपरविजन का महत्वपूर्ण काम भी आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें साइट पे हो रहा काम ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं ये चेक किया जाता है। स्ट्रक्चरल पार्ट जैसे आरसीसी फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब इनका सुपरविजन आर्किटेक्ट के साथ सिविल इंजीनियर द्वारा किया जाता है। घर का काम पूर्ण होने के बाद आर्किटेक्ट क्लाइंट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है, जिसे म्युनिसिपल काउंसिल या प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबमिट करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पाया जा सकता है। अब देखते हैं कि आर्किटेक्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। आर्किटेक्ट बनने के लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये 5 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ता है, जिसमें 90 दिन की इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है। यह कोर्स 12वीं के बाद किया जा सकता है। आर्किटेक्ट बनने के लिए दूसरा कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है। जी हाँ, नहीं होता है। डिग्री हासिल करने के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इंडिया में उसके बाद ही आप आर्किटेक्ट इस नाम का उपयोग कर सकते हो, ऐसा कानून है। आर्किटेक्ट को किसी भी म्युनिसिपल काउंसिल या प्लानिंग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। अब देखते हैं कि आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है। आर्किटेक्ट ने कितनी फीस लेनी चाहिए, उसके लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली ने गाइडलाइंस जारी की हुई है। सिंगल ब्लॉक हाउसिंग के लिए 5% से 7.5% फीस हो सकती है। मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 1 करोड़ हो तो आर्किटेक्ट की फीस 5 लाख होगी। डिटेल्स के लिए आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे जा सकते हो।
अब देखते हैं कि फर्जी या बोगस आर्किटेक्ट को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचे। आर्किटेक्ट एक्ट की तहत इंडिया में आर्किटेक्ट इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका नाम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसके लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये 5 साल का डिग्री कोर्स करना अनिवार्य है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनके पास ना तो कोई डिग्री है ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन। कुछ लोगों ने म्यूनिसिपल काउंसिल या प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर का लाइसेंस बनवाया है और वो खुद को हम म्यूनिसिपल काउंसिल के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है ऐसा कहकर खुद को आर्किटेक्ट बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने ऑफिस बोर्ड पर बिजनेस कार्ड पर लेटरहेड में ड्राइंग में उन्होंने खुद को आर्किटेक्ट बताया है, जो कि कानूनन एक अपराध है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली जल्द ही ऐसे लोगों पर कानूनन कार्रवाई करेगा। लेकिन अब फर्जी या बोगस आर्किटेक्ट को पहचानना आसान हो गया है। जब भी आप किसी आर्किटेक्ट से मिलोगे तब उससे आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग करो। फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई योर आर्किटेक्ट पे क्लिक करो। उसने दिया हुआ नंबर एंटर करो। अगर उसका नाम उधर दिखाई नहीं दिया तो वो फर्जी या बोगस आर्किटेक्ट है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि किसी को सिर्फ ड्राइंग बनाना आ गया मतलब वो आर्किटेक्ट नहीं होता। जमीन के मैट के ऊपर सिर्फ रूम साइज डाल के टेढ़े मेढ़े चौकोन तो कोई भी बिठाकर दे सकता है। उसमें रहने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। आपके घर का चकाचक एलिवेशन बना दिया, लेकिन अंदर रहने के बाद आपको पता चला कि हवा नहीं आ रही, नेचुरल लाइट नहीं आ रही, हॉल में बैठने के लिए आपको मजा नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए आर्किटेक्ट को ही अपॉइंट करो, ना कि किसी फर्जी या बोगस आर्किटेक्ट को। 5 साल के आर्किटेक्चर कोर्स में आर्किटेक्ट सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल और दीवारें इसका ही अभ्यास नहीं करता, बल्कि ज्योमेट्री, क्लाइमेटोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी जैसे कई विषयों का अभ्यास करता है। इसलिए असली आर्किटेक्ट को काम देकर देखिए और फर्क जानिए। कुछ मुद्दे छूट गए हो तो कमेंट करके बताएं। आपका घर किसने डिजाइन किया, फर्जी ने या असली ने? ये भी बताएं। धन्यवाद।